आइए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर तीसरा, टेंस का तीसरा चैप्टर कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं? प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है। परफेक्ट मतलब होता है, परफेक्ट क्या हो गया? पूर्ण, जो कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड। टेंस मतलब हो गया काल। तो क्या हो गया हिंदी इसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य अभी अभी या थोड़ी देर पहले समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। और दूसरा कार्य एक और भी होता है जो पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में भूतकाल में शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता है। तो ऐसे कार्य भी इसमें आते हैं। और जो कार्य अभी अभी या थोड़ी देर पहले समाप्त हो गया वो बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और इसकी जो हिंदी में पहचान है वो हिंदी में पहचान ये है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन हिंदी। क्या पहचान है? वाक्य के अंत में, लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, या है, ये है, ई है, ई है इत्यादि आते हैं। यानी ऐसे वाक्य हिंदी में लास्ट में आएगा, दिया है, दी है, चुका है, चुका हूं, चुके हैं, ये सब आएगा। और इसमें है का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी हिंदी में आता है, अंग्रेजी में इज एम आर नहीं आता है के लिए। तो क्या आता है इसमें? हैव और हैज आता है, हेल्पिंग वर्ब। उस हैव और हैज से ही है की हिंदी इसमें आ जाती है। मतलब हैव हैज लगाएंगे तो पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है क्या आ जाएगा? हैव हैज से। और इसमें सारे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है? रूल ये, सब्जेक्ट हैव या हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है ये। इसमें कार्य क्या होता है? अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं इसमें? एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। एक कार्य, वह कार्य जो अभी अभी समाप्त हो गया है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया? एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो जो कार्य समाप्त हो गया। और इसमें सभी में हैव या हैज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में फिक्स है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। क्लियर हो गया? अब हैव हैज कहाँ आता है? ही, शी, इट और थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज आता है। और आई, यू, वी, दे के साथ हैव आता है। तो याद रखें हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे और बहुवचन प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हैज आता है। ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। अगर हैव हैज में कोई डाउट होता है कि कहाँ आएंगे तो डिटेल्स में प्रैक्टिस क्या बताया गया उसमें चैप्टर नंबर 6 में यूज ऑफ हैव हैज, उसको देख लीजिए, ये हो जाएगा क्लियर। चलिए अब इसमें क्या है? सब में थर्ड फॉर्म आता है। तो ये रूल क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जिसमें होता है आंसर। क्या होता है? उत्तर। जिस सेंटेंस में उत्तर होता है, उत्तर का सेंस होता है, उत्तर का भाव होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। इतने नाम इसके हैं। आप चाहे पॉजिटिव बोलिए, सिंपल सेंटेंस बोलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए, तीनों का एक ही मतलब है, साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, उत्तर वाले वाक्य। तो इसमें उत्तर होते हैं। उसने मुझे सलाह दी, ये उत्तर वाला है। मैं कोशिश कर चुका हूँ, ये भी उत्तर है। प्रश्न नहीं कर रहा है, ना मना कर रहा है, इसलिए उत्तर वाले वाक्य है। तो जिसमें आंसर होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हो गया क्लियर? इसकी ये पहचान है। पहले सब्जेक्ट आता है मतलब कर्ता, काम करने वाला। फिर हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हैव या हैज, इसकी पहचान है। ये लगाएंगे तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया, ये पहचान हो जाएगी इस टेंस की। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में फिक्स है। कोई काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो V3 का काम कर रहा है, जो काम समाप्त हो गया। और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जो कर्ता ने क्या क्या काम किया है। और इसमें जो है थर्ड फॉर्म बनाने के कई रूल्स हैं। जैसे आपने सीखा था इज एम आर में ING फॉर्म लगाने का रूल था, वैसे इसमें थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए किसी में लास्ट में डी आता है, किसी में ED आता है, किसी में T आता है, किसी में IED आता है, किसी में N आता है।
हो गया। तो इस तरह से तब पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए रूल्स हैं जो आपको ये रूल्स देखना है, इससे आपको इजी हो जाएगा थर्ड फॉर्म को याद करने में और बनाने में, रटना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं मेन वर्ब जिनके फॉर्म आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और बाकी 90% आप रूल से बना लेंगे। कौन कौन से देखिए, रूल नंबर 1 ये रहा लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर लास्ट में किसी भी मेन वर्ब के अंत में फर्स्ट फॉर्म में एस हो, यानी लास्ट में ई हो, लास्ट में क्या हो, ई हो, तो उसके थर्ड फॉर्म में ई लगा हुआ है, खाली आप डी जोड़ दीजिए, ये वाला डी जोड़िए, इतनी चीज़ें आती है, डी आ गया। और किसी भी वर्ब के अंत में वाई है तो लास्ट में आई ई डी जोड़िए, क्या जोड़ना, आई ई डी, बन गया। किसी वर्ब के अंत में वाई है और तो लास्ट में ई डी जोड़िए, ई डी, ई डी, प्लेट। किसी वर्ब के अंत में पी है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, यानी वॉवेल है, कॉन्सोनेंट वॉवेल है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वॉवेल है, तो लास्ट में डबल पी करके ई डी जोड़ते हैं। ये रूल्स हैं, इतने सारे रूल्स हैं, आपको इसको देख देख सेंटेंस बनाएंगे तो याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हो गया क्लियर, पहचान ही हो गया, है भैंस कहाँ, तो ये भी क्लियर हो गया। अब रूल सेंटेंस कैसे बनाएंगे यहां देखते हैं। उसने मुझे सलाह दी है, ये सेंटेंस है, चुका चुकी आ गया, दी है कि अंग्रेजी नहीं बनती, ये पहचान है भैंस। अंग्रेजी में क्या पहचान है, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इंग्लिश में पहचान है। हिंदी में क्या पहचान है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। हो गया क्लियर। चलिए पहले आगे सब्जेक्ट ही आएगा, ही, उसके बाद क्या लिखा है, उसका लिखा हुआ है हैव या हैज, ही के साथ क्या आएगा, हैज लिखा ना, ही शी इट में हैज लगाइए, ही हैज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या है, तीसरी फॉर्म। कौन सा तीसरी फॉर्म, किसकी, सलाह देना। सलाह की इंग्लिश क्या होती है, एडवाइज। ये हो गया एडवाइज, इसको क्या बोलते हैं, एडवाइज। एक होता है एडवाइस, नाउन भी है। अगर यहाँ पर ई होता है सी तो नाउन बनता है, वो तो पढ़ते हैं एडवाइस, स होता है, और ये एस लगा हुआ है तो ज होता है, एडवाइज। एडवाइज हो गया, सलाह देना भी आ गया। और एडवाइस होता है नाउन, तो सलाह होता है, सिर्फ मशवरा, सलाह देना नहीं होता है, उसमें गिव लगाना पड़ता है देने के लिए। तो एडवाइस हो गया। अब ई लगा हुआ है, लिखा, अगर लास्ट में ई लिखा हुआ है तो आप खाली डी जोड़ दीजिए तो बन जाएगा थर्ड फॉर्म। हो गया एडवाइज्ड, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। आगे, मैं कोशिश कर चुका हूं, मैं कोशिश कर चुका हूं, सब्जेक्ट क्या है, आई, हो गया आई। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि हैव या हैज, रूल ये है। तो आई के साथ क्या आता है, लिखा हुआ आई के साथ हैव लगाइए, हैव लगाएंगे तो आई हैव हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, मतलब किसकी फॉर्म, ये कोशिश करना। कोशिश के लिए क्या आता है, ट्राई, ट्राई हो गया। अब रूल क्या है, ट्राई की थर्ड फॉर्म बनाना है, ये फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, क्या रूल थर्ड फॉर्म बनाने का, थर्ड फॉर्म बनाने का रूल ये है कि लास्ट में वाई है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, 21 में से हो व्यंजन हो, तो वाई को हटा के आई ई डी जोड़ेंगे, वाई हटा देंगे और आई ई डी जोड़ देंगे। तो ये वाई हटेगा तब लगाएंगे आई डी, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ये हट गया, आई ई डी, फुल स्टॉप। आई हैव ट्राइड बन गया। अब अगर रूल पता नहीं होगा तब आप वाई भी लगा देंगे और आई डी भी जोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखा आपने, रूल के अनुसार, रूल से क्या हुआ, रूल से यह पता चला कि हमें रटना नहीं पड़ा और कहीं देखना नहीं पड़ा। रूल याद है तो अपने आप थर्ड फॉर्म बन गया, यानी बना दिया हमने। कितना फ़ायदा हो गया रूल देखने से। तो आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश कर लिया है, कर चुका हूँ, ये कर लिया है। ठीक है, हो गया, कितना आसान है। अब देखते हैं कुछ और चेंज करते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे उसने मुझे, अब ये देखते हैं वर्ब, ये हो गया, देख रहे, इसमें डी आया है, इसमें आई डी आया है थर्ड फॉर्म के लिए। तो अब यहाँ हिंदी चेंज कर रहे हैं, अगला वर्ब ला रहे हैं, इस वर्ब ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रोक दिया है। एक और देखिए, वह, यहां दिए, वह खेल चुका है, खेल चुका है, हो गया, वह खेल चुका है। पहले क्या सब्जेक्ट, ही हो गया, ही। अब खेलने लिखा था प्ले,
अब प्ले में क्या लगाना है, वाई है लास्ट में, और ट्राई में भी वाई था, ट्राई में भी वाई था और प्ले में भी वाई है, तो इसमें आई ई डी लगा हुआ है और इसका बहुवचन बनता है तो ई डी लगाते हैं इसमें, ई डी। ही हैज छूट गया ना अभी, तो ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और प्लेड। देखिए यहाँ पर वाई है और ईडी लग गया, यहाँ वाई हट गया। कारण क्या है, रूल है ये, अगर लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के आई ई डी लगा देंगे, और अगर लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट ने हो, वॉवेल हो, कोई वॉवेल हो, जैसे ए आ गया, देख रहे प्ले में वाई से पहले क्या ए है, ए है क्या है, ये वॉवेल है, तो ए आ गया। तो जब वॉवेल होता है तो वाई को हटाते नहीं है, बल्कि वाई भी रहता है, उसमें ई डी जोड़ देते हैं, तो क्या था प्लेड, तो हो गया प्लेड। देख रहे इसमें वाई है, इसमें वाई हट गया ट्राई में। कारण क्या है, ट्राई के स्पेलिंग क्या है, टी आर वाई, इसमें वाई हट जाता है, इसमें वाई रहता है। सिर्फ रूल का है, काम रूल क्या है, वाई से पहले इसमें कॉन्सोनेंट है तो इसलिए वाई हट गया और आई डी में चेंज हो गया। और यहाँ क्या है, प्ले, प्ले में ये प्ले फर्स्ट फॉर्म क्या है, और फर्स्ट फॉर्म प्ले है, प्ले, ये रहा प्ले, इसमें वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, कौन, ये है वॉवेल, तो इसलिए यहाँ पर वाई हटेगा नहीं, खाली ई डी जोड़ेगा। तो ये से इस तरह से आपको रूल हेल्प करेंगे बनाने में। हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे ये लेते हैं, उसने मुझे रोक दिया है, रोक दी है, उसने मुझे रोक दी है, रोक दी है या रोक दिया है, रोक दिया है। हो गया, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट हो गया ही। अब आगे हैज, ही के साथ हैज आता है, हैज। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म, रोकने की, स्टॉप। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, कई लोग क्या करते हैं, जिसको रूल याद नहीं है अपनी मर्जी से लगाते हैं ईडी। ही हैज स्टॉप्ड, किसको, मुझे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, मुझे। अब क्या गलती है, मिस्टेक क्या दिए, क्या रूल है, स्टॉप कौन सी फॉर्म है, स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है, ये रहा स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या लिखा हो रूल में, अगर फर्स्ट फॉर्म स्टॉप हो, लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, देखिए लास्ट में क्या है, स्टॉप का जो फर्स्ट फॉर्म कॉन्सोनेंट, ये है कॉन्सोनेंट, ये है, ये रहा, लास्ट में क्या है, पी है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर, और उससे पहले क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है ये। तो जब वॉवेल आ गया, कौन सा कॉन्सोनेंट, वाई वाला नहीं है ये, खाली पी है, वाई को छोड़ के, वाई को छोड़ करके, क्योंकि वाई में भी है ना, वाई में भी आता है प्ले में, तो वाई को छोड़ करके दूसरा कोई है कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले अगर सिंगल वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो लास्ट लेटर ये डबल हो जाएगा, उसके बाद ईडी जुड़ेगा, उसके बाद ईडी जुड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए रूल है, डबल पी करेंगे, उसके बाद ईडी जोड़ेंगे, तब ये थर्ड फॉर्म बनेगा, ईडी। हो गया? अब देखिए, ही हैज स्टॉप्ड मी, हो गया क्लियर? तो देखा आप, रॉन्ग भी नहीं हुआ और रटना भी नहीं पड़ा वर्ब, और सारे सेंटेंस भी सही हो गए। तो क्या हो गया, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, यानी कौन सा, वाई को छोड़ के दूसरा कोई हो, उससे पहले सिंगल वॉवेल हो, तो लास्ट लेटर डबल हो जाएगा, उसके बाद ईडी लगेगा। तो स्टॉप्ड, ड्रॉप से ड्रॉप्ड, इस तरह से, पैट से पैटेड, हो गया। आगे कोशिश की है। अब यह देखिए, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं पैसे भेज चुका हूं, हो गया, मैं पैसे भेज चुका हूं, ये सेंटेंस है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, पैसे भेजने का काम हो गया, काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया ना, भेजने का काम समाप्त हो गया इसमें। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या आता है, हैव, क्लियर है, आई हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा है, किसका, भेजना। भेजने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेंड, डी होता है,
भेजने की फर्स्ट फॉर्म क्या था, सेंड, डी होता है। अब डी के बाद क्या, यहाँ क्या रूल है कि अगर लास्ट में किसी मेन वर्ब के अंत में फर्स्ट फॉर्म में डी हो, क्या हो, डी, तो डी को टी में चेंज करेंगे, डी को हटा देंगे और टी लिख देंगे, टी फॉर टाटा, टी लिख देंगे, ठीक है। तो डी को हटा देंगे तो ये डी हटेगा, ये डी हट जाएगा और यहाँ टी लग जाएगा, तो बन जाएगा सेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेंट। आई हैव सेंट, भेज चुका हूं, क्या, पैसे, मनी। आपके मैसेज में आता हो, पढ़ते हो ना, किसी ने आपको पैसे भेजा, लिखा है ना 500 रुपीज़ सेंट, ठीक है, टू यू, तो सेंट लिखा होता ना, वो सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, दोनों में आता है वो। तो पास्ट इंडेफिनिट से बनता है और परफेक्ट टेंस भी बनते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में डी होता है, सेकंड भी है और थर्ड फॉर्म भी है, और फर्स्ट फॉर्म में यहाँ डी होता है, डी, ठीक है। तो यहाँ डी होता है और यहाँ टी लग गया तो बन गया थर्ड फॉर्म, आई हैव सेंट मनी। हो गया रूल क्लियर, ये भी बन गया। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस, उसने मुझे गोली मार दी है, गोली मार दी है, क्या हिंदी हो गया, उसने मुझे गोली मार दी है, गोली मारना, तो ही के आगे सब्जेक्ट, ही का हुआ हो गया, और हैज आगे ही के साथ हैज, और थर्ड फॉर्म क्या है, गोली मारना है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शॉट, ये रहा है SHOT, ये होता शूट। शूट क्या है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ये शूट फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कोई से भी कॉन्सोनेंट हो, और बीच में डबल है, बीच में डबल वावल है, और वावल सेम हो, अलग ना हो, ये नहीं यहाँ पर ओ है यहाँ पर ए है, या ओ है यहाँ पर ई है, सेम वावल हो, सेम, जो यहाँ है वो यहाँ भी वही होनी चाहिए, यहाँ ई है तो यहाँ भी होनी चाहिए। अगर सेम वावल है तो इसका थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाने के लिए एक वावल को कम कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये टी वैसे रहेगा, खाली एक वावल को कम करना है, एक वावल मतलब स्वर को, ये एक हटा देंगे, हट गया। अभी बन गया थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, तो शॉर्ट हो गया, ये था शूट। अगर ये लगाएंगे तो पढ़ेंगे शूट, श बोलना है, सा नहीं, शूट नहीं बोलना, श बोलना है, शूट, और ये हटा दे, और श बोलना है, शूट, और जब हटा देंगे ऊपर तो जब शॉर्ट, ये हटा दिया, ये बन गया थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, शॉर्ट। ही हैज शॉट, किसको गोली मारी, मुझे, मी, ही हैज शॉट मी, सिंगल वर्ड हो गया आसान। देख रहे कितना आसान तरीका बता रहे हो, इतना आसानी से अगर आप समझ जाएंगे इजीली आप, तो आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगा अंग्रेजी बोलने में। क्लियर हो गया, तो ही हैज शॉट मी, कंफर्म हो गया। अब इसी को चेक करते हैं, जैसे कि मैं, ये देखो, मैं पेड़ काट चुका हूं। अब ये सेंटेंस, मैं पेड़ काट चुका हूं, तो क्या हुआ है, उसमें काम खत्म हो गया, काटने की क्रिया हो गई पूरी खत्म। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, वर्ब चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं पेड़ काट चुका हूं, तो मैं के लिए आई आ गया, और हैव आई के साथ क्या आता है, हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या है, काटना। काटने क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है कट, कट है, फर्स्ट फॉर्म कट है। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसका क्या रूल है, ये देखिए रूल ये, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और उससे पहले सिंगल वावल, डबल नहीं सिंगल, सिंगल वावल, जैसे ये था शूट, SHOOT, इसमें डबल वावल है, और ये कट है, CUT, इसमें सिंगल वावल है, एक ही है, यू है, यू, ये यू है और ये डबल ओ है, इसमें डबल हो गया, दो वावल, इसमें यू खाली अकेला है तो हो गया सिंगल, एक वावल है। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, यहाँ तक क्या एक हटा देता, तो क्या इसको भी हटा दें, नहीं, या ये रूल काम नहीं करेगा। इसमें क्या करेंगे कि जब सिंगल होता है तो तीनों फॉर्म को सेम, कुछ भी इसमें कुछ ना जोड़ेंगे ना कुछ
ना जोड़ना है ना कुछ ऐड करना है, ना कुछ लगाना है और ना कुछ हटाना है, ये ऐसे रख देंगे तीनों में, तो क्या कट 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 ही रहेगा। ये रूल है। क्या रहेगा? तीनों फॉर्म क्या है? तीनों फॉर्म क्या है? कट कट कट। तो ऐसे वाक्य क्या है? आपको ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो आपको मिलेंगे। कट वाले मिलेगा, कट कट कट। तो कौन से है? देखो ये भी पुट, ये तीनों फॉर्म सेम है। पुट पुट पुट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है, थर्ड फॉर्म है। वो था शट, शट शट शट, ये शट है, टी है, यू सिंगल वॉवेल है, और यहाँ भी टी है पर यहाँ था डबल वॉवेल है, इसमें डबल वॉवेल है। तो एक हट गया और यहाँ कुछ भी नहीं हटेगा, तीनों सेम, शट शट शट। तो देख रहे हैं ना, उस तरह से हिट हिट हिट, HIT, तीनों में सेम चलेगा क्योंकि सिंगल वॉवेल है। वैसे लेट, लेट लेट लेट, देना ये दो होता है लेट। तो कितना आसान है ये, हो गया। रूल्स याद होने चाहिए। तो इस तरह से यहां सेंटेंस क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? आई हैव कट, ठीक है, अ ट्री, ए ट्री, एक पेड़, और यहां फुल स्टॉप। मैंने एक पेड़ को काट दिया है या मैंने पेड़ों को काट दिया है, तो आई हैव कट ट्रीज, ये हो जाएगा ट्रीज और आर्टिकल ए हट जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, खाली पेड़ लिखा है, तो ए ट्री हो जाएगा। आई हैव कट अ ट्री, हो गया। कितना आसान देख रहे हैं? वर्ब थर्ड फॉर्म लगाने कितना इजी है। आगे ये हो गया हमारा रूल वाले, हो गया क्लियर। कुछ ऐसे हैं जिनमें ये रूल काम नहीं करता, वो रटने पड़ेंगे, वो आपको रटना है। वो कैसे हैं अभी दिखाते हैं। तो आपको ये भी हो क्लियर हो गया। जो डी लगाना भी सिखा दिया, एडवाइज्ड में डी आ गया, ईडी भी आ गया, अब्यूज्ड में ईडी आ गया, टी भी आ गया, कट में टी आ गया, आईईडी भी आ गया, जो ट्राइड में आईईडी भी आ गया। अब एन बाकी है। अब ये चलते हैं, ये एन वाला किस में लगता है एन, देखते हैं। तो इसका रूल क्या है? अलग है तीनों, इसमें ये तीनों फॉर्म अलग होते हैं। हो गया क्लियर? हटा दिया जाए। चलिए नोट करना, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे आप सेंटेंस देखिए, ये उसने मुझे देख लिया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब देख लिया है, ताकि और भी आपको ऐसे मिलते रहेंगे सेंटेंसेस वगैरह बढ़िया, आसानी से आप सीख जाएंगे। उसने मुझे देख लिया है, उसने मुझे देख लिया है। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद क्या है? ही के साथ हैज़। उसके बाद क्या है? देखना। इसके फॉर्म क्या होता है? सी में होता है देखना, सी मतलब देखना। अब यहाँ पर इसका रूल यहाँ नहीं है, यहाँ सिंगल ही था लास्ट में, यहाँ डबल ही आ रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसको तीनों फॉर्म सेम नहीं, अलग अलग होते हैं, तो उनमें काम नहीं करता इनमें से, वो आपको रटना पड़ेगा। तो इसका तीन फॉर्म कौन कौन से हैं? सी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है? सॉ, थर्ड फॉर्म क्या है? सीन, लास्ट में क्या आ गया? एन आ गया। आगे ना, तो तीनों अलग हो गया, तो आपको रटना पड़ेगा। तो सी, सॉ, सीन, V1, V2, V3, तो कौन सा आएगा? V3, सीन। तो ही हैज सीन मी, सीन मी, देख लिया है, ठीक है। ही हैज सीन मी, हो गया क्लियर। तो कितना आसान है। तो थर्ड फॉर्म आपको ये रूल हेल्प करेंगे, बाकी जो रूल से नहीं मिल रहे हैं उनको आप रट लीजिए। तो रटने में फिर आपको कम रटना पड़ेगा, बाकी रूल आपको हेल्प करेंगे। तो ही हैज सीन मी, तो एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं होंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस आराम से बना लेंगे बिना रटे हुए। क्लियर हो गया? ये आसान हो गया, ये दिखा दिया। अब एक और सेंटेंस देखिए, नोट कर लिए। चलिए और देखिए, वह नाश्ता कर चुका है, वह नाश्ता कर चुका है। तो इसमें क्या करेंगे आप? सेंटेंस बनाएंगे इसके अनुसार। तो क्या, यह मैंने नाश्ता कर लिया है, तो क्या लिखेंगे? ही, उसने के लिए ही। अब ये पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, पता है लड़का है, चुका नहीं, चुका लिखा है, चुकी नहीं लिखा है, नाश्ता कर चुकी नहीं लिखा है, तो लड़का हो गया। आदमी की बात है तो ही आ गया, फिर ही के साथ हैज आता है, ही हैज़। अब नाश्ता कर चुका, करने के लिए क्या होता है? लोग क्या करते हैं? डन। क्या करते हैं? डन। डन, ये इसमें लगाते हैं डन। और क्या फिर? ब्रेकफास्ट। अब ये रॉन्ग हो गया, क्यों? डन होता है कोई काम करना, और यहां जो क्रिया है खाने की क्रिया है,
कौन सी क्रिया है? नाश्ता करते हैं जब खाते हैं। तो एक्शन वर्ब कौन सा है? खाने की। तो खाने का वर्ब आएगा ना, लोग डन लगाते हैं, सोचते करना होता है। करना क्या होता है? जैसे मैंने होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। तब काम के लिए आएगा डन। अब यहाँ नाश्ता करें तो नाश्ता करने का वर्ब क्या होता है? नाश्ता खाते हैं तो खाने का वर्ब क्या है? ईट, टेक, ये लगाते हैं। तो अगर हम लिखेंगे वह नाश्ता खा चुका है तो थोड़ा सा हिंदी अजीब लग रही है। लोग कर चुका है, ये अच्छा लगता है बोलने में। रियल में हिंदी क्या है? वह नाश्ता खा चुका है। खाने की अंग्रेजी बनेगी, लेकिन ये हिंदी सही से नहीं लग रहा अच्छा, इसलिए हम कर लगा दिए, कर चुका है। तो खाने के लिए क्या होता है? तो ही हैज़, ये हटा देंगे, क्या लगाएंगे? खाने के लिए होता है ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। इसमें ना आ गया, एन आ गया, तीनों फॉर्म अलग है। ईट, एट, ईटन। तो ये रूल में से नहीं मिलेगा, तो ईटन ये रटना है। ही हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट, हिज ब्रेकफास्ट। कोई अपना नाश्ता कर रहा है तो हिज लगा दो, आई होगा तो माई लगा दो अपने लिए। तो ही हैज़ ईटन हिज ब्रेकफास्ट। जब नाश्ता अपने ही करेगा तो यहाँ हिज लगाते हैं, ये प्रोनाउन लगाते हैं, ये हिडन होता है, छुपा रहता है, लगाना जरूरी होता है। ही हैज़ हिडन हिज ब्रेकफास्ट। और बोल चाल में, स्पीकिंग में, इसको हटा के यहाँ पर लगाते हैं, बोलते हैं टेकन। ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट। टेकन क्या हो गया? और एडवांस हो गया बोल चाल के लिए, लिखने के लिए ठीक है। और इससे एडवांस और चाहते हैं, इससे भी, तो एक और है हैव। हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड, ये रहा। ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट। तो और एडवांस में अंग्रेजी बातचीत करते हैं तो इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, हैव का प्रयोग। हैव का, हैड का, ये ज़्यादा होता है। उसका फिर लोग ये करते हैं, फिर ये बाद में लिखने के लिए आता है, लिखने में, रिटर्न में, ये बोलचाल में, स्पोकन में, अंग्रेजी बातचीत में। तो ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट या आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। अब ये हैड क्यों आ गया? आप कहेंगे यहाँ तो ही भी आ गया, हैज़ भी आ गया, हैड भी आ गया, ब्रेकफास्ट भी आ गया। अब इतना हैड है, अब हैज़ हैड एक साथ क्यों आ गया? तो एक जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये? हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हैड है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब V3 है, किसकी? हैव होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। ये फर्स्ट फॉर्म है हैव, और ये हैड, और सेकंड फॉर्म हैड भी है और हैव भी होता है, वो सॉरी हैड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी हैड है, और हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है। तो इस हैव का कितनी मीनिंग है? के पास है, रखता है, लेता है, खाता है, पीता है, ये भी आता है। मैं चाय पीता हूँ सुबह 7 बजे। आई हैव माई टी एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वहाँ हैव आता है प्रेजेंट में, पीता हूँ। या आई ड्रिंक भी होता है, लिखने में, बोलने में हैव आता है। और पास्ट में मैंने चाय पी ली, आई हैड टी, आई हैड माई टी। और परफेक्ट में आई हैव, मैंने कर लिया, तो आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट या माई टी। तो देख लिया कितने प्रयोग है। अब देखते हैं आगे, हो गया क्लियर, कंफर्म, कंफ्यूजन कोई नहीं है। अब चलते हैं आगे, हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं। जैसे वह खुश हो गया है, खुश हो गया है, वह खुश हो गया है, तो क्या आएगा? ही हैज़। और होने के लिए क्या होता है? बिकम। क्या होता है? बिकम। बिकम क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होता है बिकेम, और थर्ड फॉर्म भी होता है बिकम। कम, केम, कम, वही रूल है, बी खाली जुड़ गया। बिकम होता है होना, और बी हटा देंगे होगा कम, मतलब आना, आ गया, और बिकम हो गया, होने के लिए। तो ही हैज़ बिकम क्या हो गया? खुश, हैप्पी, हो गया हैप्पी। लेकिन बोल चाल में गर्मी हो रही है, पंखा बंद है, पंखे की आवाज़ आती है, माइक में शोर मचता है, इसलिए बंद किया, इसलिए गर्मी हो रही है, ठीक है? नहीं तो फिर शोर आ गया, सुन नहीं पाएंगे। और यहाँ पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, आवाज़ आती है। बाकी एसी में नहीं आ गया तो एयर कंडीशन का हमारी कोई वो भी मतलब बजट नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इसी में देखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए, ठीक है? आगे, ही हैज़ बिकम हैप्पी, खुश हो गया। और यहाँ पर
हम गोट का भी प्रयोग कर देते हैं। गोट कब करते हैं? जब एडजेक्टिव होता है तो हम गोट का प्रयोग करते हैं होने के लिए, ठीक है। और जब नाउन होता है और एडजेक्टिव तब बिकम का प्रयोग करते हैं। तो नाउन के साथ बिकम भी आता है और नाउन के साथ बिकम भी आता है और एडजेक्टिव के साथ बिकम भी आता है होने के लिए। लेकिन जब कोई होने के लिए सिर्फ होने के गोट लगाते हैं तो सिर्फ एडजेक्टिव के साथ। जैसे वह खुश हो गया, ये हटा दिया। वह क्या हो गया है? वह खुश होने के बाद वह एक खिलाड़ी बन गया है। खिलाड़ी क्या है? नाउन है, खेलने वाला। खिलाड़ी हो गया है या बन गया है। तो ये हैज़ बिकम ए प्लेयर। क्या हो गया? ए प्लेयर, ए प्लेयर, फुल स्टॉप। ही हैज़ बिकम प्लेयर हो गया। ये क्या है? नाउन है। ये लग गया आर्टिकल प्लेयर। प्ले मेन वर्ब है, ER लगा दिया तो बन गया नाउन। प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला। प्लेयर ने प्लेयर, प्लेयर खेलने वाला, खिलाड़ी, नाउन हो गया। तब बिकम हो गया। ही हैज़ बिकम अ प्लेयर या ही हैज़ बिकम ए सिंगर या ही हैज़ बिकम ए रिच मैन, ये आगे बिकम, ठीक है। अब यहाँ पर गोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये नाउन का काम कर रहा है। जब ये नाउन बनता है तो गोट का प्रयोग नहीं करते। गोट कहाँ था? सिर्फ एडजेक्टिव के साथ होने के लिए, ठीक है। अगर नाउन इसके साथ लगा देंगे गोट तो होगा प्राप्त करना। गोट मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे मुझे आपके पत्र मिल गया, आई हैव गोट योर लेटर। आई हैव गोट योर लेटर। तो गोट के बाद अगर कोई नाउन होगा, क्या होगा? नाउन, ठीक है ना। गोट के बाद कोई नाउन होगा, कोई संज्ञा होगा, गोट के बाद कोई संज्ञा, तो हिंदी में होगा प्राप्त करना। प्राप्त करना, ये प्राप्त करना हो गया। गेट में पाना, तो मिल गया, प्राप्त हो गया। और गोट के बाद एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव, तो हिंदी में होगा हो गया, ठीक है। जैसे मैं थक गया है, आई गोट टायर्ड, हो गया ना। गोट टायर्ड एडजेक्टिव है, आई गोट टायर्ड। एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे कोई सा भी, थर्ड फॉर्म वाला, पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म वाला, टायर्ड, हो गया ना। तो हो गया, हो गया। तो यहाँ बिकम भी काम करेगा और गोट भी। लेकिन गोट आता है सिर्फ नाउन के साथ आएगा तो प्राप्त करना, और एडजेक्टिव में आएगा तो हो गया। तो बोलचाल में गोट का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे, ठीक है ना, वह क्या हो गया? वह थक गया, तो ही गोट टायर्ड। आपने सुना होगा ना, मुझे देर हो गई, आई गोट लेट। तो गोट क्या काम कर रहा है? होने के लिए। तो वहाँ पर बिकेम, आई बिकेम लेट, ये भी लगा देते हैं। पर एडजेक्टिव क्या आता है इधर? गोट। हो गया क्लियर? अब जो है ये भी आपका हो गया कन्फर्म। अब एक सेंटेंस और देखिए, कौन सा? वह कल से बीमार है। कल से बीमार है, तो क्या आ गया? इसमें है बीमार हो चुका है, तो ही हैज़ हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है के लिए? बीन। क्या है? और बीमार है, इल। कब से? सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, हो गया। सब्सक्राइब भी करिए साथ साथ, ठीक है। ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर बिन क्यों आ गया? इसमें मेन वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, और है क्या? इज़ेमार है। तो इसमें इज़ेमार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? होता हुआ बीमार है, खाली होता हुआ बीमार है, तो ही इज इल हो गया, इल, वह बीमार है। लेकिन क्या लिखा है इसमें कि जब कोई कार्य पास्ट लिखा ना, पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक जारी रहता है, तो उसमें भी इसी टेंस से बनता है, थर्ड फॉर्म से। तो जो ये वह कल से बीमार है, कल बीमार हो गया था, अभी तक जारी है बीमार होने की क्रिया, अभी तक जारी है, तो अभी तक जारी हो तो इसी टेंस से बनेगा। तो ये जो बिन लगा दिया है, ये है कि अंग्रेजी है, तो इस जेमार की थर्ड फॉर्म है। कैसे थर्ड फॉर्म है? ये देखिए, बी मतलब होता होना। क्या होता है? होना हो गया। इस बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर। थर्ड सेकंड फॉर्म वाज वर, और V3 इसमें क्या होता है? बीन है। क्या है? बीन, ये थर्ड फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म क्या है? बीइंग। ये आपने पढ़ लिया होगा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था ये सब फॉर्म। बी हो गया, ये V3 हो गया बीन, ये हो गया आईएनजी फॉर्म बीइंग, ये हो रहा और ये हो चुका। बीन क्या हो गया? है के काम कर रहा है। क्या है? ये है हो गया बीन। तो कोई काम लंबे समय जारी रहता है तब बीन लगाते हैं, और इज लगाते हैं उसी टाइम, मैं बीमार हूँ इसी टाइम बात कर रहा हूँ। हो गया क्लियर?
तो पता चला बिन क्यों आ गया कि मैं पहले से बीमार हूँ, तो बिन लगा दिया, तो हो गया ये, तो थर्ड फॉर्म है ये। तो ये बिन जो है कि थर्ड फॉर्म है। मैं बीमार हो चुका हूँ, पहले हो चुका है ना, तो ही हैज़ बिन इल सिंस यस्टरडे, कल से। और तब वह 2 दिन से बीमार है, यहाँ हटा दिया 2 दिन से, 2 दिन से हो गया, तो यह आ गया for 2 days। क्या आ जाएगा? for 2 days। क्यों हो गया? जब टाइम पक्का होता है तो सिंस लगाते हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, शनिवार से, संडे से, जनवरी से, फरवरी, ये पक्का हो गया। और जब पक्का टाइम ना हो, पॉइंट ऑफ टाइम शुरू पता नहीं चले कहाँ से शुरुआत हो रही है, तो फोर लगाते हैं। सी मतलब फोर भी होता है, सिंस भी होता है, ये प्रीपोजिशन है, सिंस फोर। कहाँ लगाएंगे? जहाँ पक्का टाइम ना हो। 2 घंटे से फोर आएगा, 3 महीने से फोर आएगा, 4 बजे से पक्का टाइम हो गया, सिंस आएगा। तो याद करिएगा, जब कंफर्म हो जाए टाइम पक्का, हाँ जहाँ शुरू हो रहा है सिंस आएगा, और जब कंफर्म ना हो टाइम शुरुआत कहाँ से हो रही है, फोर आएगा। जैसे मैं 4 बजे से बीमार हूँ, हो गया 4 बजे, मैं 4 घंटे से बीमार हूँ, अब स्टार्ट कहाँ से हुआ नहीं पता चल रहा है, फोर लगा दीजिए। मैं जनवरी से बीमार हूँ, कब से? जनवरी के महीने से, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। मैं 6 महीने से बीमार हूँ, शुरू कहाँ से हो रहा है पता नहीं चल रहा है, फोर आएगा। हो गया क्लियर? तो इस तरह देखा आपने, ही हैज़ बिन इल फॉर 2 days, ये बिन क्यों लग गया? है के लिए। मैं सुबह से सेंटर में हूँ, आई हैव बिन इन सेंटर, आई हैव बिन इन माई सेंटर सिंस मॉर्निंग। मैं 1 साल से दिल्ली में हूँ, आई हैव बिन इन दिल्ली फॉर ए ईयर, तब बिन आ गया ना, 1 साल लंबे समय से हूँ। मैं अभी दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, आप भी अभी बात कर रहे हैं, अब पहले से है तो बिन लगेगा, ठीक है। वह पहले से चोर है, ही हैज़ बिन ए थीफ, पहले से अभी तक है वो। तो इससे बिन मतलब लंबे समय से पहले से है वो अभी तक जारी है। हो गया क्लियर? तो बिन पता चले क्यों आया बिन, और बिकम पहचान हो गया, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब उसके बाद हैव लगाते कहाँ, और देखिए, आई हैव ए पेन। अब हैव के बाद क्या? ए पेन। देखिए हैव यहां भी है, अब हो गया आई हैव गॉन, हो गया। आप देखो, या आई हैव ए पेन, हैव के बाद यहां पेन लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या मतलब हुआ? इस ऑब्जेक्ट मतलब ये हुआ कि यहां पर ये हैव जो है के पास है, इसकी हिंदी क्या हुआ? के पास है, पास है, इतनी नहीं। मेरे पास एक पेन है, तो ये खाली हैव आएगा, आगे नाउन आएगा तो के पास हो जाएगा हिंदी, हैव और है इसका मतलब। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो ये हैव बन जाएगा चुका चुकी की पहचान, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, अब ये चुका हो गया। यहां के पास नहीं है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, ये चुका चुकी हो गया, चुका चुकी पहचान, चुका हूं, मैं जा चुका हूं हो गया। ये हैव यहां काम कर, हैव ये क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, पर ये नाउन है, तो ये एक मतलब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। तो यहाँ पर फुल हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब ये है। मैं एक पेन रखता हूँ, इसी हिंदी भी, मैं एक पेन रखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी बन जाता है, ठीक है। तो आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूँ, या एक मेरे पास पेन है, तो मेन वर्ब तरह है। तो यहाँ पर हैव के पास है, और यहाँ हैव के पास नहीं, चुका चुके की पहचान है। हो गया कन्फ्यूजन दूर, कन्फ्यूजन दूर हो गया ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कहाँ पर ये बन गया है, यहाँ आ गया क्या काम करे, यहाँ क्या काम करे, क्लियर हो गया। चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये सारा हो गया क्लियर, ठीक है। याद करिए, इसके 6 वाक्य बनाइए, अफर्मेटिव 6, नेगेटिव 6। नेगेटिव बनाएंगे कैसे रहेंगे? नेगेटिव में हैव के बाद नोट लगाएंगे, हैव के बाद नोट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव हो गया, क्या में हैव पहले आ जाएगा। तो सब 6 वाक्य, सब 10 वाक्य बनाइए, सबके 200-300 बनाइए, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, नो रिजल्ट विदाउट, ठीक है, डूइंग हार्ड वर्क। विदाउट प्रैक्टिस नो रिजल्ट। आपको प्रैक्टिस करना है तब रिजल्ट आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, नो रिजल्ट। क्या करना है? अब यहाँ देव सेंटर में, देव इंग्लिश सेंटर में आप यहाँ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर के 200 सेंटेंस से 300 सेंटेंस है, आके प्रैक्टिस करिए, गारंटी के साथ 100% सीख जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वीडियो देखते जाएंगे, नो रिजल्ट। वीडियो में आप प्रैक्टिस भी करिए तब फायदा होगा। आप खाली देखते जा रहे हैं, नो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा ही नहीं कि सारी वीडियो देख लीजिए, एक वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए 200 वाक्य, फिर आगे बढ़िए, तब आएगा आपको। तो इसलिए यहाँ के 500 रुपये मंथली फी है, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली में, नोएडा के पास, सेक्टर 7, हनुमान मंदिर के पास है। आके प्रैक्टिस करिए, सीख जाएंगे। क्लास सुबह 8 से 12, शाम को 4 से रात को 10 बजे तक। 500 रुपये मंथली फी है। क्लास डेली होती है, मंडे टू सैटरडे, संडे को बंद होता है, रविवार को बंद। अब यहाँ जितनी चाहिए प्रैक्टिस करिए, 1 घंटे क्लास होती है,
कभी भी आइए, किसी टाइम भी, सुबह 8 से 12 के बीच में, शाम को 4 से रात को 10 के बीच में कभी भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ सीख जाए गारंटी है। कारण क्यों है गारंटी की है? क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर करवाते हैं, फिर प्रैक्टिस से अगला चैप्टर, इसलिए सीख जाते हैं। ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास नहीं है। क्लियर है? तो आगे बढ़िए, सीखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलते हैं। अगला टेंस कौन सा है? चैप्टर 4 टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस करिए तभी रिजल्ट आएगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। खाली वीडियो देख के आगे नहीं बढ़ना है। जब तक इसकी प्रैक्टिस ना हो सेंटेंस, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सबकी करनी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पसीना, अब मैं भी पसीना सुखाता हूं और आप भी जो है सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, फीडबैक भी दीजिए और प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस में कमी हो तो यहाँ आके कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत देखने के लिए। चलिए।